उस पार्टी में जाते ही अनूप धानक के भी सुर बदल गए। मीडिया के सामने रो रहा था कि मैं दलित हूं, इसलिए मुझे लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे। तो साथियों, दलित तो मैं भी हूं। आपने मुझे किस प्रकार से पगड़ियां पहना के फूल मालाओं से आपने स्वागत किया आप सबका। इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र नयन जी, हमारे मंच संचालक। एक मिनट बोलन तो देव मने, शुरुआत कर लूं मैं, फिर देखियो। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी से हिसार लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री कांतिलाल जी बावरिया, इनके सहयोगी श्री प्रवेश त्यागी जी, और हमारे हिसार जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सतेंद्र सारण जी, भाई तेजवीर पूनिया जी, हमारे अध्यक्ष भाई बलदेव बोलान जी, तमाम पूरे हलके से आए हुए कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, सरपंच, पूरे हलके के सरपंच, शेरू जी हमारे आपके बीच में ही खड़े गांव के सरपंच है, खेदड़ बड़ा गांव, और ब्लॉक समिति के मेंबर, चेयरमैन, मेंबर पंचायत के, सभी का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, खेदड़ गांव की तरफ से आज जो मेरा भव्य स्वागत किया गया, भाई मैंने भी 20 साल हो लिए राजनीति में। मेरा एमएलए का चौथा चुनाव, एक चुनाव जिला परिषद का जीते, एक एमएलए का जीते। 10 साल तो मैं पद पर रहा और 10 साल से विपक्ष में। 20 साल की राजनीति में मैंने पहली बार इतना जोश हर गांव के अंदर देखने को मिला, पहली बार 20 साल की राजनीति में। और मैं इसके लिए भाई पूरे हलके के गांव, कल मेरे जो है 12 गांव का प्रोग्राम था, 12 गांव में से 8 गांवों में लोग कंबाइन पर चढ़ा के लेके, कंबाइन पर जो किसानों का प्रतीक है, और 3 गांव में लेके ट्रैक्टर पर चढ़ा के, एक गांव में लेके जेसीबी पर चढ़ा के, और एक गांव में भाई युवा टीम ट्रैक्टर की लाइन लगा रहे थे 100-200। जोसा का ट्रैक्टर लोगों को टप्पू हो, मेरा हाथ पकड़ ले लूंगा, मेरे ला पर चढ़ जा, मेरे ला पर चढ़ जा। मैं बोला भाई ये सारे अपने हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं पैदल पैदल चलूंगा, 3 किलोमीटर लेके संदलाना पैदल चला गया। माता में मेरे पाछे पाछे चला ले तारा काफिला। तो मेरा कहने का भाव है, जोश इतना है, और ये जोश किस कारण है आप सबको पता है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जोड़ी ऊपर केंद्र के अंदर, और हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, जो दलित समाज से संबंध रखते। साथियों, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि उसका जो है पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक आंधी चली हुई है, हुड्डा साहब और उदयभान जी के नेतृत्व में साथियों। और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे युवा सांसद, जिन्होंने इस प्रदेश के युवा के अंदर, हमारी माताओं बहनों के अंदर, हमारे बुजुर्गों के अंदर एक नई उमंग और जोश भरने का काम किया। 24 घंटे मेहनत करके दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस कांग्रेस पार्टी को उठाने का काम किया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं हमारे हिसार के लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी का, पूरे शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरिट के आधार पे जो जन भावना थी, जो जनता चाहती थी उकलाना की, हिसार की, इस क्षेत्र की जन भावना के अनुरूप मेरिट के आधार पे टिकटों का वितरण किया। क्योंकि आपने जो सर्वे आए यहाँ, चाहे वो हमारे प्रभारी जी ने सर्वे भेजा, आप सबकी बात सुनी, चाहे मीडिया का सर्वे गया, चाहे सीआईडी का सर्वे गया, सब के अंदर आपने जो है मेरा नाम सर्वोपरि रखा। उसके लिए आप सबका मैं आभारी हूं, धन्यवाद दूं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं साथियों
जो 10 वर्ष का शासन रहा भाई, मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा, सिर्फ वोट की अपील करूंगा आपसे। जो 10 वर्ष का शासन रहा बीजेपी का, 9.5 साल का खट्टर साहब का, और अब 5 महीने से जो इसका नायब सिंह सैनी का साथियों, ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको लाठी डंडे से ना पिटा हो या वाटर कैनन का पानी गंदा ना छिड़का हो उनके ऊपर। सबसे निचला तबका हमारा मनरेगा के मजदूर, जब उन्होंने दिहाड़ी बढ़ाने की बात करी उनके ऊपर लाठीचार्ज, गंदा पानी। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ सबने देखा। दिल्ली के अंदर कैसे हमारी बहन बेटियों को बाल पकड़ पकड़ के घसीटा गया, और कांग्रेस पार्टी ने उसी बहन को सम्मान देते हुए जुलाना से कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया दिनेश फोगाट को साथियों। और एक पार्टी ये बीजेपी थी जो महिलाओं का अपमान कर रही थी। संदीप सिंह के खिलाफ आरोप लगे खेल मंत्री के, और लेकिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, 3 बार बोला, और आज उसके ऊपर दोष सिद्ध हो गए साथियों। अब मुख्यमंत्री को 3 बार जो है मुख्यमंत्री को जो है माफी भी मांगनी चाहिए। भाई मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं साथियों। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे प्रदेश में, हमारे किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज, हमारे सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज, हमारे जितने भी और युवा बच्चों के जो पेपर लीक हुए उन्होंने विरोध किया उनके ऊपर लाठीचार्ज। ओपीएस के कर्मचारी चंडीगढ़ की तरफ बढ़े, ओपीएस के कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज। ये लाठी डंडों की और भाई एक पोर्टल की, 2 चीजों की सरकार थी ये 10 साल। सारी दुनिया को पहले लाठी डंडे खाने पड़े लाइन में लग लग के, उसके बाद पोर्टलों की लाइन में लगा दिया सबको परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। भाई यहाँ पे तो लगे रहे लाइन में, और ये लोग बैठे रहे चंडीगढ़ में। इनने सोचा चंडीगढ़ तक बैठे बैठे सरकार चल जाएगी, चला तो गए भाई 10 साल चला गए ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। और साथियों यहाँ से जो हमारा विधायक बन रहा है, 10 साल आपने वोट दिया भाई। बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, जाति पाति की पार्टी है, आप सबको पता है। उस पार्टी में जाते ही अनूप धानक के भी सुर बदल गए। मीडिया के सामने रो रहा था कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे। जाति पाति पर उतर आए भाई बीजेपी में जाते ही, क्योंकि वह पार्टी है जाति पाति की है। तो साथियों दलित तो मैं भी हूं। आपने मुझे किस प्रकार से पगड़ियां पहना के फूल मालाओं से आपने स्वागत किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नेता जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको सर आंखों पे बिठाने का काम करेगी। जो नेता जनता से दूरी बनाएगा, जनता भी उस नेता से दूरी बनाने का काम करेगी। साथियों मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं। और एक बात और भाई, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किसान भाइयों के लिए एक बड़ी घोषणा करी है। उसके अंदर उन्होंने कहा है किसान आंदोलन के अंदर जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, एक तो बनाएंगे शहीद स्मारक, किसानों के नाम से शहीद स्मारक बनेगा। दूसरा, किसान जो शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। और तीसरा, 3 घोषणाएं है भाई, शहीद स्मारक, शहीद का दर्जा, और जो है तीसरा है जो किसान शहीद हुए उसके परिवार को एक नौकरी देने का काम करेंगे। ये कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये है कांग्रेस पार्टी। और ये बीजेपी पार्टी वही है जिसका जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा वाला किसानों की माँ बहनों के बारे में भी गलत बोलता था। साथियों याद रखना कि जिन लोगों ने आपकी माँ बहनों के बारे में गलत बोला, आपके ऊपर लाठी डंडे बरसाए, उन लाठी डंडों की चोट को भी याद रखना। और मैं तो अब आपको यही कहना, जो अभी जो है घोषणा पत्र कल लॉन्च हो गया भाई, मैं अभी मेरे पास पता नहीं है नहीं, मैं देखूंगा वो जो 100 वर्ग गज के प्लाट गरीब आदमियों को 300 यूनिट बिजली की फ्री, गैस का सिलेंडर 2000 रुपये महिला सम्मान भत्ता हर महीने मिलेगा।
25 लाख तक का इलाज गरीब लोगों को नहीं, सबको ही मिलेगा जो बीमार होगा। तो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, ओपीएस लागू होगी और 500 का सिलेंडर मिलेगा। ये है कांग्रेस पार्टी की घोषणा। साथियों, मैं आप सबसे भाई, एक खेदड़ गांव में सबसे बड़ी समस्या यही है भाई, ये बेचारे कच्चे कर्मचारी धरना पर बैठे रहो भाई। जब भी मैं तो गया हूं धरना पर बैठे पाए, ये बेचारे बड़े परेशान है। ना तो ये इसके अंदर कौशल रोजगार के अंदर रह रहे, ना इनका कोई और समाधान हो रहा। कुछ जो जिनकी जमीन गई थी उनकी भी समस्या अभी तक कुछ साथियों की रह रही है। तो भाई आप मुझे बनाओगे, मैं भाई ऊपर जाके ना हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आपसे प्रार्थना भी करता हूं, विश्वास भी दिलाता हूं, आपकी बात को हुड्डा साहब तक पहुंचा के मुख्यमंत्री जी तक आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों। और मनरेगा ले भाई, ये सुरेश मेट खड़ा है। मनरेगा की कांग्रेस ने कह रखा है भाई 600 रुपये तो मिलेगी दिहाड़ी, और मेट न करांगे पक्के। और 100 दिन का जो रोजगार मिला है उसने भी बढ़ाने की संभावना, कुछ ना कुछ 125 दिन या 150 दिन, जहां तक मेरा विचार है। ये वैसे तो केंद्र की स्कीम है, हमें घोषणा नहीं कर सकते इसकी, लेकिन मनरेगा के ऐसा काम कर देंगे तारी नू समझ लियो सारे साल चले जाओगी ना। 600 रुपये भाई बता दूं, सुन खेती तो जोड़ देंगे, ये तो हमारा ही काम है। जो शेरू को है वह केंद्र में सरकार आओगी जब 600 होगी, केंद्र का इसमें कोई लेना देना को नहीं। जितनी केंद्र से आती है वो प्लस स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार उसको 600 रुपये देगी भाई। ये काम हमारी सरकार बनने पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आप सबकी जो मन में इच्छा ले रहे हो और जो बीजेपी के प्रति 10 साल की तारीफ बात है वह सारी पूरी करांगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालो। 5 तारीख हाथ का पंजा, 5 तारीख हाथ का पंजा, 5 तारीख हाथ का पंजा भाई। पूरे बढ़िया मतदान तो जिता के भेज दियो। जो तेजवीर भाई को था जेपी जी घोषणा करके उकलाना है भाई, तो हमें 50,000 तक ऊपर जिता के भेज दो। ऊपर फीत आप पे लगवा लाओगे जेपी, तेजवीर, सतेंद्र और शेरू और खड़े, ये पारे पड़ जाएंगे हुड्डा साहब का, उदय भान जी का। सफाई कर्मचारी चौकीदार रहे भाई, सफाई कर्मचारी और चौकीदार, सुनो भाई, सफाई कर्मचारी और चौकीदार नई योजना निकाल के, वैकेंसी निकाल के और लगाए जाएंगे। जो पहली लग रहे उनको पक्का करांगे, जो नए लाओगे वे पक्के लगेंगे। यह भी घोषणा हमारी भाई साथियों। भाई मार पर पिटारा भरा घोषणा का, तो क्यों भी इलेक्शन का टाइम है। अगर जो मैं सारी बोल लूंगा तो खेदड़ वाले सांझ कर दोगे। इतना बड़ा गांव हल्का का, और फिर साबत गांव में एक तरफा हो रहा हूँ, मैं हुए नहीं छोड़ देता मैं। और इस गांव में गला मेरा प्यार है ना। तो साथियों, खेदड़ के लोगों ने सदा मुझे जो है सर आंखों पे बिठाया, और मैं तो पूरे हल्के की जो ये जन सैलाब उमड़ रहा, कैमरामैन दिखाइए भाई तेरा दूर तक दन्नू पास है, जो ये जन सैलाब उमड़ रहा, मैं सभी साथी पूरे हल्के के कार्यकर्ताओं का जो है धन्यवाद करता हूं भाई। नु कह रहा है लोग, अगर अच्छे काम करेगा आदमी तो जनता सर आंखों पे बिठाती है, अगर माड़े काम करेगा तो जनता ठोकरे मारती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।